हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर रेशो एनालिसिस, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। हम रेशो एनालिसिस के टाइप हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा लिक्विडिटी रेशो। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो क्या होता है वो मैंने कवर कर लिया प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए। आगे लेवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रोबेबिलिटी रेशो, इन तीनों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बैक टू बैक वीडियो आएगी। आप बने रहिए वीडियो के साथ में, वो वीडियो देखते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्विक रेशो के साथ में। उसके पहले मैं बता दूं कि लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, मैंने ये कवर कर लिया है। ठीक है, करंट रेशो क्या होता है ये भी मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्विक रेशो, जो कि किसका पार्ट है, लिक्विडिटी रेशो का पार्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्विक रेशो क्या होता है। क्विक रेशो, ठीक है, या लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। क्विक रेशो को ये तीनों नामों से बोला जाता है, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। अगर एग्जाम में आपके पास आए कि लिक्विड रेशो का फॉर्मूला बताइए या लिक्विड रेशो क्या होता है, तो आपको क्विक रेशो का ही फॉर्मूला बताना है और क्विक रेशो के बारे में बताना है। ठीक है, सिर्फ नाम अलग है, बाकी क्विक रेशो, एसिड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो सेम ही है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि क्विक रेशो क्या होता है या फिर लिक्विड रेशो क्या होता है। इट गिव अ रिलेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिक्विड असेट्स विद द करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशो या लिक्विड रेशो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, किसके बीच, लिक्विड असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच। किसके बीच, ये याद रखना कि लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, लिक्विड असेट्स के बीच में और करंट लायबिलिटी के बीच में। ठीक है, इट्स कंप्यूट टू असेस द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ये क्या कंप्यूट करता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंप्यूट करता है। ठीक है, किसकी, इंटरप्राइज की। ठीक है, जो भी कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन लेके रखा है, वो कंपनी या इंटरप्राइज कैपेसिटी रखती है पे करने की या नहीं रखती, वो कंप्यूट करता है क्विक रेशो। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में यही देखा कि करंट रेशो भी यही बताता है, लेकिन क्विक रेशो करंट रेशो के अंदर क्या डिफरेंस है कि करंट रेशो 12 मंथ के अंदर अंदर जो पेमेंट कैपेसिटी दे, कंपनी की कैपेसिटी बताता है कि कंपनी 12 मंथ के अंदर जो भी शॉर्ट टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म बिल है वो पे कर सकती है कि नहीं कर सकती। लेकिन क्विक रेशो क्या बताता है कि वेरी शॉर्ट टाइम में, मतलब बहुत कम समय में, 6 मंथ या 3 मंथ के अंदर वो अपना बिल या फिर शॉर्ट टर्म पेमेंट कंपनी पे करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं रख सकती, वो कौन बताता है, क्विक रेशो बताता है। तो डिफरेंस ये करंट रेशो 12 मंथ का कंसिडर किया जाता है कि 12 मंथ के अंदर अंदर करंट रेशो, मतलब कंपनी अपना पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वो क्विक रेशो क्या बताता है कि वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत कम समय में कंपनी अपना पेमेंट, जो शॉर्ट टर्म बिल है या शॉर्ट टर्म लोन है, वो पे करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं रख सकती, वो क्विक रेशो के अंदर देखा जाता है, या एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल वो करंट रेशो से रिलेटेड ही है, बट इसके अंदर और शॉर्ट टर्म पीरियड का लिक्विडिटी देखी जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्विक एसेट्स क्या होता है। ठीक है, क्विक एसेट्स, quick assets are the 10 assets which are either in form of cash, किसके फॉर्म में होते हैं, कैश के फॉर्म में या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। किसके अंदर, वेरी शॉर्ट पीरियड। करंट रेशो में हमने क्या देखा था, शॉर्ट पीरियड देखा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड है, मतलब बहुत कम समय के अंदर। ठीक है, तो क्विक रेशो के अंदर क्या क्या कंसिडर नहीं किया जाता है, इट डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों कंसिडर नहीं किया जाता है, सिंपल सा मैं बता दूं, जो भी करंट असेट्स है, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा करंट असेट्स, वो सारे करंट असेट्स क्विक रेशो होते हैं। ठीक है, वो सारे करंट असेट्स क्या होते हैं, क्विक रेशो पे, ओनली किसको छोड़ के, इन्वेंट्रीज को छोड़कर और प्रीपेड एक्सपेंसेस को उसके अंदर कंसिडर नहीं किया।
उसका रीजन क्यों मैं बता देता हूँ कि इन्वेंट्रीज को क्यों कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्वेंट्रीज अगर कंपनी के पास रॉ मटेरियल है तो उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, 1 मंथ, 2 दिन या 3 दिन, ठीक है। फिर उसको सेल करने में टाइम लगेगा, हाँ, 1 हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है। तो वो सडनली वेरी शॉर्ट टर्म शॉर्ट पीरियड में उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्विक असेट्स के अंदर कंसिडर नहीं करें। क्योंकि अगर वो फाइनल प्रोडक्ट बन भी गया, फाइनल प्रोडक्ट को हम सेलर को सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है सेलर उधारी पे हमसे माल ले, वो बोले कि मैं 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आपका पेमेंट करूंगा। तो उसको हम कम समय में वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर उसे हम कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन्वेंट्रीज को हम क्विक एसेट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, जो कि हमने अभी तक सर्विस यूज नहीं किया या फिर सर्विस नहीं लिया, उसका हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो जो हमने एडवांस में पेमेंट किया है और सर्विस हमें बाद में मिलने वाली है, तो उसको भी हम इजीली मतलब अभी सडनली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो सर्विस हम इन फ्यूचर में यूज करने वाले हैं या फिर लेने वाले हैं, ठीक है। तो उस सर्विस को लेने में या फिर यूज करने में हमें 1 मंथ का या फिर 1 वीक का टाइम लगने वाला है, तो वो भी कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसे क्विक असेट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो ये याद रखना जब भी आप क्विक रेशो निकालें और लिक्विड रेशो निकालें या एसिड टेस्ट रेशो निकालें, तो आप याद रखना कि क्विक एसेट्स के अंदर हम दो चीजें कंसिडर नहीं करते, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। आप हम फॉर्मूला देख लेते हैं, क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर सिंपल फॉर्मूला देखें तो हम क्या है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी फॉर्मूला है किसका? क्विक रेशो का, ठीक है। अगर आपको क्विक रेशो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूले में मैं को एक्सप्लेन किया है मैंने कि करंट एसेट, जितने भी आपके करंट एसेट्स है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, वो सारे क्विक एसेट्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या कंसिडर नहीं किया जाता है? इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो हमने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को किस में से माइनस कर दिया? करंट असेट्स में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्विक असेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो क्या है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कंसीडर किया था और उसी क्वेश्चन को हम लेकर यहाँ पे क्विक रेशो निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें, इन्वेंट्री है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे के रखा है, करंट एसेट्स दे के रखा है, करंट लायबिलिटी दे के रखा है, 12% डिवेंचर दे के रखा है, प्रॉफिट दे के रखा है, शेयर कैपिटल दे के रखा है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे के रखा है। तो हमने फॉर्मूले में क्या देखा? पिछले फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि जो भी करंट असेट्स हैं वो सारे क्विक असेट्स भी, बट उनमें हम क्या कंसिडर नहीं करते? इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते। जैसे हम देख लेते हैं, हमारे पास लिक्विड असेट्स है, मतलब करंट असेट्स है, करंट असेट्स है, ठीक है। लिक्विड असेट निकालने के लिए या क्विक असेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? करंट असेट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि 82,000 हमारे पास टोटल करंट असेट्स है। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। 30,000 इन्वेंट्री, 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो इसको माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा? क्विक असेट्स आ जाएगा। ये क्या है? क्विक असेट्स है, ठीक है। तो क्विक असेट्स आ गए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? क्विक रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमने देख लिया 50,000 हमारे पास क्या है, क्विक एसेट से डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी, 40,000 हमारे पास यहाँ दे के रखा है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास डिवाइड करने पे? 1.25:1, मतलब हमारे पास हमारे पास क्विक रेशो आ गया, जो कि है 1.25:1,
इज टू 1। तो ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी एक अच्छी पोजीशन पे है, जो कि अपने शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म बिल्स को अच्छी तरीके से पे कर सकती है। बहुत कम समय में अपने जो भी शॉर्ट टर्म बिल्स है या शॉर्ट टर्म लोन है, उसको कंपनी पे करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है। तो और हमारा आइडल क्विक रेशो क्या है? क्विक रेशो क्या है आइडल? 1:1, जो कि एक आइडल क्विक रेशो। उससे ज्यादा हमारे पास आया है हमारा आंसर 1.25। मतलब कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन पे है कि वो अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को बहुत इजीली पे कर सकती है। ठीक है। तो क्विक रेशियो सिंपल सी बात है, यही शो करता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स को कितना इजीली, कितने कम समय में जल्दी से जल्दी पे करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं रख सकती। ठीक है। तो हमने सारी चीजें देख ली, क्वेश्चन भी कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी क्विक रेशो निकालें, तो ये याद रखना कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को उसके अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप वीडियो से सीख रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।